हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, दर्पण, परावर्तन के नियम, गोले दर्पण और जो प्रतिबिंब के बनने के नियम आपको कराए गए हैं, आपने अच्छे से नोट किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। कोई समस्या आती है आप लोग संपर्क करें, बिना हिचकिचाहट के जो दिक्कत है उसको पूछें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ वाले बच्चों को भी इस वीडियो को फायदा मिले। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले आने वाली वीडियो की। तो अब हम जो आगे चलेंगे, हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस किस कंडीशन में प्रतिबिंब बन सकते हैं, क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं। हालांकि मैंने यहां चित्र बनाए हुए हैं, लेकिन मैं एक एक चित्र को एक्सप्लेन आपको करके चलता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यदि वस्तु अनंत पर है। अनंत क्या चीज होती है? अनंत वो है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। जैसे मान के चलते एक एग्जाम्पल है सूर्य। हम सूर्य तक नहीं पहुंच सकते, हमारा अप्रोच नहीं है, इसलिए उसको हम अनंत मान के चलते हैं। तो ये डॉटेड करके जो दिखाई है ए बी, ये एक वस्तु दिखाई है ए बी। डॉटेड करने का केवल पर्पस, हमारा उद्देश्य ये है जिससे कि ये पता लगे वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, हमारे तक नहीं पहुंच सकती या हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब बहुत दूर स्थित वस्तु होती है तो उससे जो किरणें आती, प्रकाश किरणें, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये जो दो किरणें दिखा रखी हैं, ये दोनों किरणें समांतर हैं। ये जो तीर के निशान है, ये बताते हैं कि किरणों का आना। दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल दर्पण। M1 M2, P ध्रुव हो गया, F फोकस हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यहां पर ये इधर की तरफ एरो दिखा रखा है, इसका मतलब लौट रही है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो लौट करके उसी तरफ आती है। तो देखिए, जाना और वापस आना, इन दोनों ने, ये परावर्तित किरण, ये वापस लौटने वाली परावर्तित किरण, एक दूसरे को B डैश बिंदु पर काटा और हमने F से एक अभिलंब नीचे की तरफ डाला, A डैश B डैश। अब देखिए ये बन गया प्रतिबिंब। वस्तु है ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब है नीचे की तरफ। तो क्या लिखा है? यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। देखिए वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ए बी का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ए डैश बी डैश पर, जो एफ पर है बनेगा। प्रकृति कैसे होगी? हमेशा ध्यान रखिए, प्रकृति को डिसाइड करने के लिए अगर वस्तु सीधी है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। सीधी वस्तु उल्टा प्रतिबिंब तो वास्तविक हो गया, और उल्टा बन रहा है चूंकि अनंत पर है वस्तु, तो इसका मतलब बहुत बड़ी वस्तु है। लेकिन जब हमारे पास बनेगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा होगा, यानी वस्तु से छोटा ही छोटा होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सबसे छोटा होगा। अब जो लेके चलते हैं वो सेकंड कंडीशन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C व अनंत के बीच हो। अनंत, अनंत जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको हम बता नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वक्रता केंद्र से बाहर हो लेकिन वस्तु तक हम आसानी से पहुंच सके। जब हम पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो वस्तु का जो आकार है वो हमारे द्वारा देखा जा सकता है, हमारे द्वारा पहचाना जा सकता है, हम उसको नाप सकते हैं। लेकिन अनंत पर कुछ ही चीज को हम नहीं नाप सकते। मान लो 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसको हम जाकर के नाप सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सूर्य तक हम नहीं पहुंच सकते। ए भी वस्तु हो गई। पहला नियम क्या कहता है कि किरण समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती। देखिए ये किरण आ रही है ए बी से, बी से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये जा रही है फोकस से। दूसरा,
यही नियम है यहां, सी से जाएगी, सी यानी वक्रता केंद्र से जाएगी और लौट करके उसी मार्ग पर आएगी। दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को बी डैश पर काटा, फिर हमने एक अभिलंब डाला ए डैश बी डैश, और जो कहां हुआ, ना तो वो सी पर हुआ ना वो एफ पर हुआ, कहां हुआ, सी और एफ के बीच हुआ, नीचे की तरफ हुआ। वस्तु चूंकि अब भी दूर है तो इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होगा। तो देखिए इसकी प्रकृति, बनने वाला प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनेगा, सी व एफ के बीच बना, प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु पास है प्रतिबिंब बड़ा होगा। वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब छोटा हो गया, तो किससे छोटा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। हमने जो तुलना करी वो वस्तु के साथ की। अब इसके बाद धीरे धीरे करके चलिए, कोई समस्या आए आप बताना। तीसरी कंडीशन है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, देखिए वस्तु कहां है, ए बी है सी पर, पहली किरण समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, लौट करके एफ से आती है, एक किरण फोकस से जाती है, परावर्तित होकर के समांतर हो जाती है, आना और जाना जो मैंने नियम आपको लिखा रखे हैं उसमें दोनों चीज के नियम हैं। अगर फोकस से जाएगी परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी फोकस से होकर के जाएगी, तो दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा, ये आपकी परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण बी डैश पर काटा, और बी डैश पर हमने ए डैश बी डैश एक लंब डाला, और हमें एक बात की बात पता लगी, जिस स्थान पर वस्तु थी सी पर थी उसी स्थान पर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है। और यह बात ध्यान रखिए कि अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होगा। तो देखिए प्रतिबिंब सी पर बनेगा कब, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टा है, वास्तविक होगी, उल्टा हो गया। अब साइज कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए कि ए से लेकर के यहां अनंत पर थी, आकार छोटा था, ये सबसे छोटा, थोड़ा और पास आई आकार बढ़ा, जब सी पर आ गया आकार बराबर हो गया। लेकिन अब अगली कंडीशन में क्या कहता है, अब की बार वस्तु सी व एफ के बीच में है। तो देखिए सी यहां है, एफ यहां है, वस्तु रखिए ए बी, ये रखिए वस्तु। पहली कंडीशन देखिए, समांतर जा रही है, कहां से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही, ये वाली देखा देखिए फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है, समांतर हो गई, कहां काटा, ए डैश वो बी डैश पर काटा, हमने लंब डाला ए डैश बी डैश। अब देखिए वस्तु जितना पास आ रही है बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जा रहा है। जैसे दादी बाबा के चश्मे होते हैं, उसमें ध्यान रखना कि जब हम उस लेंस को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, तो हमें हमारे हाथ की हथेलियों में जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर चमकती है। क्यों चमकती हैं, क्योंकि मोटी दिखाई देती है। इसी तरीके से वस्तु पास होगी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु बहुत दूर होगी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो देखिए ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बना, तो क्या हो, प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच बनेगा या सी से बाहर बनेगा। जब सी से बाहर जाएंगे तो अनंत की तरफ हम चल रहे हैं, तो क्या होगा, प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच बनेगा। उल्टा है तो वास्तविक होगा, और किससे होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब जो पांचवी कंडीशन है उसमें आप ध्यान दीजिए, पांचवी कंडीशन के अंदर क्या कहा है कि यदि वस्तु एफ पर हो, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब एफ पर बना था। अब इसका उल्टा केस लेके चलते हैं, यदि वस्तु एफ पर हो तो देखिए वस्तु ए बी एफ पर हो गई, ये वस्तु ऊपर की तरफ बना रखी है, यहां एरो दिखा रखी है ये वाली, जिससे कि पता लगे वस्तु है। पहली किरण समांतर गई, परावर्तित होकर के फोकस से होकर गई, दूसरी किरण ऊपर की तरफ गई, कहां से चलेगी,
यहां से चलेगी, बी से चलेगी, ऊपर की तरफ गई, लौट करके कहां से गई, सी से गई। तो जब यह बात ध्यान रखिए कि अगर चलने वाली किरण दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ती है, जब देखिए यहां ये जो कोण दिखा रखा है, ये कोण 90 डिग्री का है, जब दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ेगी तो जिस मार्ग से आई है लौट करके उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो देखिए इससे टकरा करके वापस गई, कहां से गई, सी से होकर गई। अब दोनों किरणें समांतर हो गई और समांतर किरणें किसी भी जगह पर नहीं मिलती हैं। और क्या मान के चलते हैं कि नदी के दो किनारे अनंत पर जाकर के मिलते हैं। इसी तरीके से हम क्या मान के चलते हैं कि अगर दो किरणें समांतर हैं तो समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलेगी, तो इसलिए हमने यहां अनंत का निशान बनाया है। देखिए याद रखिए, दर्पण या लेंस में प्रकाश रेखाएं दिखाने के लिए या चित्र बनाने के लिए आपको तीर के निशान लगाना आवश्यक है। अगर आपने तीर का निशान नहीं लगाया तो इसका मतलब है चित्र आपका इनकम्प्लीट होगा। तो क्या अनंत पर बना, यहां क्या था, अनंत पर थी तो फोकस पर बना था। वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर बना। देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वो नीचे की तरफ है, किरण नीचे की तरफ मिल रही है, मान के चलते अनंत पर मिल रही है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब चूंकि कहां बन रहा है, अनंत पे जाके बन रहा है, हमें नहीं पता अनंत कहां है, तो इसलिए सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा प्रतिबिंब होना संभव नहीं है। अब इसमें आगे देखें, जो छठा पॉइंट आता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने फोकस पर तो हम वस्तु को ले आए थे, अब धीरे धीरे करके दर्पण की ओर हमें चलना है। हमने छठे पॉइंट में लिखा है, यदि वस्तु ध्रुव P व फोकस F के बीच हो। तो देखिए वस्तु रखी है AB, नियम वही चलते हैं, नियम नहीं में चेंज नहीं आता। क्या कहता है कि पहली किरण ये समांतर हो गई, समांतर होने के बाद में क्या होगा, इस दर्पण से टकराएगी, टकरा करके फोकस से होकर के जाएगी। तीसरा क्या है कि यहां से किरण चली, इस पर 90 डिग्री पर पड़ी, ये कोण जो है आपके 90 डिग्री का कोण है, ये कोण 90 का है। और जब मैंने आपको बताया, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर, कोई सा भी दर्पण हो, 90 डिग्री पर पड़ती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहां से टकराया और ये वापस लौट गई, कहां से गई, सी से गई। 90 डिग्री दर्पण में, गोलीय दर्पण में 90 डिग्री पर जब टकराएगी तो हमेशा सी से होकर के ही जाएगी या सी की तरफ जाती हुई प्रतीत हो। अब ध्यान दीजिए कि यहां तो किरणें, दोनों जो परावर्तित किरणें चौड़ी होती जा रही हैं, कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या किया कि जो ये किरणें थी, परावर्तित किरणें थी, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, डॉटेड करके बढ़ाया हमने। और जब डॉटेड करके बढ़ाया तो क्या पता चला कि ये बी डैश बिंदु पर जाकर के टकराई। कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि अगर टकराती वास्तव में तो हमको प्रतिबिंब दिखाई देता, जब टकराई नहीं रही तो हमको कल्पना की जानी है, आभास किया जाना है कि वस्तु टकराएगी, वो किरण टकराएंगी, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप रात के अंधेरे में जा रहे हो और आपको एहसास हो जाए कि मेरे पीछे भूत है, तो क्या होगा, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे कि भूत तो नहीं आ रहा और मुझे पकड़ तो नहीं ले रहा। देखा पीछे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आभास है, हमने एक कल्पना बना ली कि भूत की आंखें लाल, दांत लंबे लंबे, बस वो भूत है, हमें चिपट जाएगा, पिप्पल पे ले जाएगा, बैठा जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हमने कल्पना कर ली कि जहां ये चौड़ी हो गई तो मिलेंगी तो कहीं नहीं, तो हम क्या करें, देखिए इसके पीछे बी डैश से जाकर के मिली, हमने इस पर लंब डाल दिया, ए डैश बी डैश।
कल्पना कर ली, प्रतिबिंब बन गया। जब कल्पना की जाती है तो कहा जाता है आभासी। और दूसरी पहचान क्या है, अगर वस्तु भी सीधी है और प्रतिबिंब भी सीधा है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। और अगर वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु उल्टी है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वास्तविक होगा। तो आप एक बात देखिए कि वस्तु तो ए बी है और प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, क्या है, बड़ा कौन सा है, आपको दिखाई देगा, बड़ा है ए डैश बी डैश। तो देखिए क्या लिखा है यहां, बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे, देखो दर्पण का जो चमकीला भाग है वो इधर है, दर्पण के पीछे बन गया, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति हो गई आभासी, चूंकि सीधा बन रहा है, सीधा हो गया, आकार में देखिए वस्तु से बड़ा हो गया। तो ये हमारे अवतल दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम थे। अब एक लास्ट बचता है प्रतिबिंब के नियम में, वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण से हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वस्तु को कहीं भी रख लो, आगे रख लो, पीछे रख लो, बहुत दूर ले जाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने का, हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। देखिए वस्तु रखी ए बी, पी ध्रुव हो गया, M1 M2 दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, F फोकस हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया। देखिए किरण पार तो कर नहीं सकती है दर्पण को, पहली किरण समांतर चली मुख्य अक्ष के, और नियम है समांतर चलने वाली फोकस होकर के जाएगी, लेकिन जा नहीं सकती। तो क्या होगा, लौट कर गई, जब हमने पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है कि ये किरण जो जा रही है ना, ये F से आ रही है। देखो अगर पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो हम नियम लागू हो गया। दूसरा कि एक किरण जो 90 पर पड़ी, यहां ये 90 कोण पर पड़ी, वो जिस मार्ग पर गई है उसी मार्ग पर लौटेगी। तो इस मार्ग पर गई है, इसी मार्ग पर लौट गई। हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो ऐसा लग रहा है कि सी से आ रही है। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को बी डैश पर काटा, लंब डाला ए डैश बी डैश, कहां बना, वस्तु का प्रतिबिंब पी के और एफ के बीच बना, प्रतिबिंब पी व एफ के बीच बनेगा। वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब सीधा है, तो आभासी होगा। सीधा है, सीधा हो गया, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा हो गया, तो वस्तु से हमेशा छोटा होगा। इस ए बी वस्तु को कहीं पर भी ले जाओ, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा P और F के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। तो ये हमारे उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम के बारे में आपको जिक्र किया, आपको बताया। अब आप इसे अच्छी तरह नोट करिए, समझिए, कोई समस्या आती है कांटेक्ट करिए, बिना हिचकिचाहट के आपकी प्रॉब्लम का हल निकाला जाएगा, क्योंकि बिना आप लोगों के करे हुए ये समस्याएं हल नहीं होंगी। और इसी वजह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बात मेरी कहीं भी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे अपने स्कूल नहीं अदर स्कूलों के बच्चों को भी फायदा मिले, हाई स्कूल के बच्चों को। बेल आइकन को दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी हौसला मिले आपको आगे अच्छी तरह पढ़ाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।